दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और इसी को देखते हुए विंटर एक्शन प्लान भी लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले साल जहां 14 सूत्रीय इसमें प्रावधान था, तो इस बार दिल्ली सरकार जो है 21 सूत्रीय प्रावधान लेकर आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। सर, जिस तरीके से इस बार 21 सूत्रीय आप लोगों ने प्लान बनाया है, तो इस बार क्या नया है और क्या आपको लगता है कि दिल्ली वाले को इस बार राहत मिलेगी प्रदूषण से? देखिए, प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद जो लगातार प्रयास हो रहा है, उसका परिणाम ये है कि 2016 के मुकाबले हम 34% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल हुए हैं। सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, क्योंकि मौसम प्रतिकूल हो जाता है, हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जितने प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में जाने की जगह सतह पे आ जाते हैं। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, सोर्स से उसके लिए विंटर एक्शन प्लान बना है और मुझे भरोसा है कि इस बार और हम प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल होंगे। जिस तरह से इस बार आपने एक थीम रखी है, मिलकर चलें प्रदूषण से लड़ें, तो इस बार क्या लगता है इस थीम पर काम होगा? जनता से किस तरह का सहयोग आप मांगेंगे? नहीं, हम तो इसी थीम पे ही काम करें, क्योंकि इतने साल काम करते हुए समझ में आया है कि किसी एक के प्रयास से प्रदूषण कम नहीं हो सकता। दिल्ली में इतनी एजेंसियां हैं, दिल्ली सरकार है, एलजी साहब हैं, एनसीआर में राज्य हैं। दिल्ली में जितना प्रदूषण पैदा होता है उससे 2 गुना ज़्यादा तो बाहर से आता है। केंद्र सरकार है, तो सबका सहयोग है, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और उसी सोच के साथ दिल्ली सरकार अपना प्रयास आगे बढ़ा रही है और मुझे भरोसा है कि सब लोग सहयोग देंगे, दिल्ली की जनता सहयोग देगी और मिल के काम करेंगे। और जिस तरह से 7 अक्टूबर से आपने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेनिंग की शुरुआत होगी और जो इसका पालन नहीं करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, तो उसको लेकर क्या नियम रहेंगे, किस तरह की कार्रवाई? नहीं, उसमें उसके लिए गाइडलाइन अभी हम जारी करेंगे और उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। जी, आखिरी का सर 1-2 सवाल है। जिस तरह से आपने बताया कि जैसे अगर हम बात करें कृत्रिम बारिश की, पर्यावरण को जिस तरह से प्रदूषण को रोकने के लिए करवाई जा सकती है, या फिर ऑड इवन को लेकर क्या कुछ है इस बार नियम? उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और इमरजेंसी सिचुएशंस जब बनेगी तो उसको लेकर निर्णय लेंगे। यानी कि इमरजेंसी में ऑड इवन लागू होगा? उसके लिए तब हम निर्णय लेंगे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी सर, ये जो आपने कृत्रिम बारिश की बात करी, उसके लिए आपने केंद्र सरकार से आप कह रहे हैं कि चिट्ठी भी लिखी है, तो मीटिंग को लेकर आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया या मीटिंग नहीं हुई है, तो आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार से आपको सहयोग मिल रहा है? हम प्रयास जारी रखेंगे, हमारा प्रयास है सहयोग लेने का। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से विपक्ष की बात करें, विपक्ष आपको घेरता है, उस पर बस बोल दीजिए कि आपने बताया कांग्रेस को आपने पत्र लिखा है और बीजेपी को भी पत्र लिखा है कि वो अपना सुझाव दे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो कोई सुझाव आया नहीं, जब भी आएगा हम उसको भी स्वीकार करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से दिल्ली सरकार इस बार प्रदूषण को रोकने के लिए अपने तमाम जो सूत्र प्लान लेकर आई है और निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली में प्रदूषण को कम भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।